वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्णा यूनिक क्लास। अभी इसके पहले आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस अभी हम बेस फॉर्म बताए थे कि आप उसे प्रैक्टिस करें, उतना आपको आ जाए, तब उसमें जो स्पेसिफिक है उसको मैं समझाऊंगा। तो आज उसका स्पेसिफिक पार्ट लूंगा। अभी मैं जो आपको समझाया था, ये कहा था कि जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त जो कार्य हो रहा है उसको आप किसमें डालेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं उस वक्त तो काम नहीं हो रहा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द कार्य हो रहा है। जैसे वह आजकल अंग्रेजी पढ़ रहा है, मैं भी वह आज तो नहीं पढ़ रहा है अंग्रेजी, इस समय नहीं पढ़ रहा है, लेकिन इसके इर्द गिर्द इंग्लिश पढ़ रहा है। अब यही आजकल में ध्यान दीजिएगा, जो आजकल आया है, आजकल अंग्रेजी पढ़ रहा है, यही आजकल हो सकता है 2 दिन से पढ़ रहा हूं, ये भी हो सकता है 4 दिन से पढ़ रहा हूं, ये भी हो सकता है। लेकिन यदि यही यहां कर दिया जाता कि वह 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहा है तो ये हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन यहां पर केवल आजकल दिया है। जब यहां पर समय के साथ से न लगा हो तब क्या यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ, इसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तो वह आजकल अंग्रेजी पढ़ रहा है, सिंपल सी बात आ गई, आप इसको कर लीजिए। हाँ, इसका मतलब यह है कि ये मत समझिए कि हम जिस वक्त बात कर रहे हैं उसी समय की बात हो रही है, उसके इर्द गिर्द जो समय है उसके इर्द गिर्द भी कोई कार्य हो रहा है, तो हम किसमें यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। तो वह आजकल अंग्रेजी पढ़ रहा है, इस आजकल को 2 तरह से आप रख सकते हैं। कैसे? वह आजकल, इसको आप पहले भी रख सकते हैं और इसे आप बाद में भी रख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो नाउ एडेज पहले कर दिए, फिर कर लीजिए वह पढ़ रहा है ही की। अब तो इतना तो आपको आ गया होगा। ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगा? इज, ही इज, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म कौन सा कार्य हो रहा? पढ़ने का, पढ़ रहा, रीडिंग, क्या? अंग्रेजी। नाउ एडेज ही इज रीडिंग इंग्लिश। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ही इज रीडिंग इंग्लिश नाउ अडेज, या दीज डेज, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो वह कल दिल्ली जा रहा, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो था आप जिस वक्त बात कर रहे हो उसके इर्द गिर्द की बात थी। इसमें वह कल दिल्ली जा रहा है, तो यानी इसका मतलब उसकी प्लानिंग है कि कल दिल्ली जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कल, अभी आज तो नहीं जा रहा ना, फ्यूचर की बात हो रही है कि वह कल दिल्ली जा रहा, एक इसकी प्लानिंग बनी है कल दिल्ली जाने की। तो फ्यूचर की कोई योजना आपने बनाया है, वो अभी आप किसमें शो करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, उसको। हाँ, एक चीज है, आप कह सकते हैं सर हम लोग कैसे जानेंगे कि इसको फ्यूचर में किया जाए या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया जाए? कैसे हम लोग जानेंगे? फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड दिया रहेगा। एक कल जो है बीते हुए कल की बात नहीं है, आने वाले कल की, ठीक है? तो आने वाले कल की बात है, और क्या है? रहा है, रही है, रहे, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, आपने ऐसा, आपकी प्लानिंग है, क्या है? आपने योजना बनाया। तो एक क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग टू दिल्ली कल, टुमारो।
क्लियर। मैं कल एक कार खरीदने जा रहा हूं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जा रहा हूं के साथ वर्ब आया है नानी ने, यह दिखाता है इंटेंशन, इरादा। ये भी कार तो फ्यूचर में ही होने जा रहा है। मैं कल एक कार खरीदने जा रहा हूं, ये भी तो फ्यूचर में होगा। आज तो नहीं खरीद रहे हो, कल खरीदोगे, लेकिन आपका इंटेंशन है। तो इंटेंशन को भी शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो आई एम गोइंग टू बाय अ कार टुमारो। क्लियर। यहां देखें, वह हमेशा हंसती रहती है। इसका मतलब क्या है? हमेशा हंसने की बात जब कॉन्टिन्यूअस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लग जाए, ऑफन, ऑलवेज ऐसा लग जाए, इसका मतलब यह हुआ कि यह चीज, आप इस चीज से आप खुश नहीं हो, यह चीज आपको नापसंद है। ध्यान दीजिएगा, जब जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ऑलवेज, ऑफन ये सब शब्द लग जाएं, तो इसका अर्थ ये होता है कि वो चीज आपको पसंद नहीं है। वो हमेशा बात करता रहता है। ही इज ऑलवेज टच, जय मिलेगा अब बात करेगा, तो आप क्या करोगे? बहुत ऐसा होता है ना, तो रास्ता कह रहे यार वारा बात करेगा, फंसा लेता है ना। तो ऐसे में ये चीज जब कॉन्टिन्यूअस में ऑलवेज या ऑफन शब्द आ जाए, तो जान लीजिए वो चीज वो चीज आपको नापसंद है, पसंद नहीं कर, आपको नाराजगी हो रही है उससे। तो यह वो हमेशा ही, शी इज ऑलवेज लाफिंग। क्लियर। ये आपने देखा। तो अब यहीं पर, अब इसको देखें, वह मरने जा रहा है, क्या होगा? अभी सिखा दिया, वह मरने जा रहा है। ही इज गोइंग टू डाई, आ गया, जा रहा नाने ने, हर प्रकार का मैंने वाक्य ले लिया। अब समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब इसको आप लोग बनाइए, मैं पढ़ रहा हूं, क्या होगा? आई एम रीडिंग। वे लोग पटना जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू पटना। अब यहां पर कोई फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड नहीं है, इसका मतलब वो लोग रास्ते में हैं और अब कह रहे लोग पटना जा रहे हैं, चाहे स्टेशन पर होंगे, लेकिन वही कर देता वे लोग कल पटना जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता? फ्यूचर इंडिकेटिंग, यानी प्लानिंग है उनकी। तो क्या हो जाता? दे आर गोइंग टू पटना टुमारो, या टुमारो को हम पहले भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, वह आजकल फ्रेंच सीख रहा है। इसमें तो नहीं सीख रहा, जैसे पहला वाक्य में लिया, वह आजकल अंग्रेजी पढ़ रहा है। चारों वाक्य मैंने ले लिया है, जो आपने उस दिन किया एक काइंड था, बेस था। फिर जो चार स्थितियां हैं उनको मैं अलग अलग करके ले लिया हूं कि आप क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी आप इसको नोट कर लेंगे, जिससे घर पर रिवीजन में। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जिनको, कुछ तो लड़के हैं जिनको आ रहा है, थोड़ा मोड़ा कहीं गलती रहती है, वो इसको सीख लेंगे, तो एक बार दो बार वीडियो देख लेंगे तो उनका क्लियर। ऐसा तो है, कोई ऐसा नहीं है जिसके जो ये कह दे कि हमारे काम की चीज नहीं है। सबको कुछ न कुछ इसमें मिलेगा, सबको, चाहे कि आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं या 5-6 में है, इंटर में है, कहीं भी है, सबको कुछ न कुछ इसमें मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोग कमजोर हैं वो एक ही वीडियो 4 बार 5 बार 3 बार, जब तक उनके समझ में न आए जरूर देखें। बात जब आपका बेस, देखिए, जब तक आपका टेंस स्ट्रांग नहीं होगा तब आगे आपको प्रॉब्लम आएगी, नरेशन आप नहीं सीख पाएंगे।
ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सीख पाएंगे। पैसिव वॉइस अभी मैं एक बार पढ़ा दिया हूं, फिर उसको ले लूंगा, वो भी आप नहीं सीख पाएंगे। जिनको आ रहा उनका तो ठीक है। इसलिए यदि आप अच्छा वास्तव बनना चाहते हैं तो सरसरी आज तक तो ऐसे ही किए हो, बस काम चलाऊं, भगे हो छोड़ छोड़ के, ऐसे बेटे काम नहीं चलेगा। थोड़ा प्रयास करिए, सीखने का प्रयास करिए। और मैं बार बार एक चीज बता दूं, यदि आप इंग्लिश छोड़ देते हैं, इंग्लिश पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कभी आप बैठ करके विचार करिए कि कितने चांस आप मिस करेंगे। कभी विचार करिए, कितने कंपटीशन हैं जो आप छोड़ देंगे, बहुत सीमित बचेंगे जो आप प्रयास करेंगे, बहुत सीमित, 2-4। अदरवाइज इंग्लिश आप छोड़ के भागते हो। आप बीटेक की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, याद रखना, यदि आप इंग्लिश छोड़ देंगे तो केवल बीटेक की ही तैयारी करते रह जाओगे, अदर कुछ नहीं आप कर सकते, अदर कंपटीशन तैयारी नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए इंग्लिश पर ध्यान देना शुरू कर दें, अभी से करेंगे, कुछ दिन में आप अच्छे हो जाएंगे। तो आइए, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, सिंपल था। नेक्स्ट, वे लोग पटना जा रहे हैं, अभी मैं बताया, दे आर गोइंग टू पटना। वह आजकल फ्रेंच सीख रहा है, अभी मैं बताया, वह सीख रहा है। ही इज लर्निंग क्या, फ्रेंच, और डाल दीजिए आजकल, नाउ डेज या दिस डेज। मैं अगले वर्ष, देखें फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड आ गया, मैं अगले वर्ष लंदन जा रहा हूं। फ्यूचर इंडिकेटिंग आपकी प्लानिंग है, फ्यूचर की आपकी प्लानिंग है। आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट ईयर। सीता कल साड़ी खरीदने जा रही है। अब देखिए, 2 वाक्य लिया हूं, सीता कल साड़ी खरीदने जा रही है और सीता कल साड़ी खरीद रही है, थोड़ा सा अंतर है। ये जो है प्लानिंग है कल की, और ये उसका इंटेंशन है, ठीक है। जब गोइंग टू के साथ फिर गोइंग टू प्लस वर्ब लग जाए तो क्या बताएगा, इंटेंशन बताएगा। क्या बताएगा, इंटेंशन बताएगा। और गोइंग टू, गोइंग, और फिर आपका कुछ अदर नाउन आ गया, तो ये क्या है, आपकी प्लानिंग है, इसको याद रखेंगे। तो वह कल साड़ी खरीद रही है। शी इज बाइंग और साड़ी टुमारो, क्लियर। सीता कल साड़ी खरीदने जा रही है। सीता इज गोइंग टू बाय, गोइंग टू बाय आ गया ना, गोइंग प्लस इन्फिनिटिव, गोइंग टू बाय और साड़ी टुमारो। सबके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ऐसे वाक्य कहीं रहेंगे तो कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट, वे लोग सोमवार को, सोमवार तो आज ही नहीं है, इसका मतलब आने वाला सोमवार कह रहा है। तो चलिए, फ्यूचर को बता रहा है, लेकिन हम वाक्य किस में करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर की प्लानिंग है। वे लोग सोमवार को मैच खेलने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू प्ले, नाने नहीं, ये भी मैं कहता हूं, जब भी वर्ब से नाने नहीं हो तो टू लगा दो। दे आर गोइंग टू प्ले क्या, मैच, कब, और दिन और तारीख, डे एंड डेट पर आप क्या यूज करते हो, ऑन। क्या यूज करते हैं, ऑन मंडे। यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब यही चीज यदि मैं इसको निगेटिव बनाऊं तब कैसे बनाऊंगा, इसी को निगेटिव बनाना हो तो मैं बार बार कहता हूं ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। जैसे हाँ, अब यही देखिए, इसी को बेटा निगेटिव बनाना है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब इज, ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, इज, इनके बाद हम क्या कर देंगे,
नॉट लगा देंगे। क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे। ही इज नॉट रीडिंग इंग्लिश नाउअडेज, हो जाएगा। इसी को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इज को उठा करके हम पहले कर दें। कहां कर देंगे? पहले कर दें। यदि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया तो पहली बात तो वाक्य क्या से आरंभ हो जाएगा? किससे आरंभ हो जाएगा? क्या से। यानी क्या वह आजकल इंग्लिश पढ़ रहा है, हो जाएगा। अभी क्या पर बता रहा हूं, यही निगेटिव है तो क्या करेंगे? इज के बाद नॉट लगा देंगे। और इंट्रोगेटिव बना है तो इसको उठा के यहां कर दीजिए, वाक्य क्या से आरंभ हो जाएगा? हो जाएगा। इसी प्रकार यहां भी निगेटिव है तो एम के बाद नॉट लगा दीजिए, और इंट्रोगेटिव है तो एम को यहां कर दीजिए। सबके समझ आ रहा है? शी इज, अब यहां ऑलवेज लगा है तो निगेटिव में ऑलवेज नहीं रहेगा। क्या? निगेटिव में। और ऐसे वाक्य आपके निगेटिव में यूज नहीं होते, क्योंकि नाराजगी वाली बात अभी बता दिया। ठीक है, ये थोड़ी चाहेंगे कि हमेशा कोई बात करता रहे, तो ऐसे वाक्य निगेटिव में नहीं बनते, याद रखिएगा। अब आइए जो मैं समझाया आपको कि इसको पहले कर देंगे तो क्या से आरंभ हो जाएगा, समझाया। अब मान लीजिए वह आजकल क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है इसमें आप लोग बताइए? इंग्लिश। तो पहली बात, जब क्या का प्रश्न कर रहा हो तो इंग्लिश को काट दीजिए। आप लोगों को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्वेश्चन आता भी है कि व्हाट लगाइए, हु लगाइए, हुम लगाइए, वेयर लगाइए, तो उसका जो जवाब हो उसे आप पहले कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए। तो वह आजकल क्या पढ़ रहा है? इंग्लिश पढ़ रहा है, तो इंग्लिश काटिए और क्या वाक्य के बीच में आ गया, तब हम कहां रखेंगे? अब हम रखेंगे इसको पहले। कहां रख देंगे? पहले। यानी हो जाएगा व्हाट इज। नहीं नहीं, सूखा हुआ कपड़ा दौड़ के लो, सूखा हुआ तो ए हो जाएगा। इसको हम तुरंत यहां पर व्हाट इज, और ए व्हाट इज ही रीडिंग। अब इंग्लिश का हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर? इसी प्रकार ही इज गोइंग टू दिल्ली, कब? व्हेन, तो कब? कल। तो हम टुमारो को कैंसिल कर देंगे और व्हेन लगा देंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? व्हेन इज ही। ठीक है, यही बात मैं कह दूं कहां, तब और सब रहने दो। कहां का जवाब है दिल्ली, तो दिल्ली को काटो। तब हम यहां क्या लगा देंगे? वेयर लगा देंगे। वेयर इज ही गोइंग, टुमारो। जो आप इंट्रोगेटिव वर्ड यहां रखेंगे, ऐसा देता है ना, अफर्मेटिव दे दिया, कह दिया इंट्रोगेटिव बनाइए, और इंट्रोगेटिव वर्ड दे देता है, एग्जाम में देता है, तो आप कैसे उसको चेंज करेंगे? जो उसका जवाब हो पहले उसको काट दीजिए। तीसरा, कौन कल दिल्ली जा रहा है, तो कौन जा रहा है? वह जा रहा है। तो हु लगाना हो तो आप जानते हैं यही सब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे वाक्य वैसे ही हो जाएगा, और यहां इंट्रोगेशन मार्क लगा दूंगा। क्लियर? सबको आ गया? नेक्स्ट, फिर यहां भी देखिए, आई एम गोइंग टू बाय अ कार टुमारो। तुम कल क्या खरीदने जा रहे हो? क्या खरीदने जा रहे हो? अ कार। तो कार को बेटा पहले कैंसिल करो, और तब फिर यहां पर क्या आ जाएगा? व्हाट। क्या हो जाएगा? व्हाट इज, व्हाट एम, व्हाट एम। आई गोइंग,
क्लियर? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये तो हो गया है, फिर अभी समझाऊंगा, अब वाक्य आपको दूंगा। शी इज ऑलवेज लाफिंग, अभी बताया, इसका तो वो ना इंट्रोगेटिव करेंगे ना निगेटिव करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? आ गया। अब हम कुछ वाक्य देंगे जो पीछे भी जो मैं पढ़ा चुका हूं, वो भी मैं देखूंगा कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। और आज जो चला, आज कुछ वाक्य मैं दे रहा हूं, ठीक है, मैं नोट कर रहा हूं उसको। आइए, तो इसको आप लोग आजकल क्या करें, ये होमवर्क है आपका, कुछ विशेष है वो मैं समझाऊंगा, ये आप समझ गए होंगे कैसे करना। अभी जो पीछे बताया हूं आप लोग उस ढंग से इसको करेंगे। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, क्यों कुछ नहीं, हमारे पास कोई काम नहीं है। मैं ऑक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज होता है, मैंने पूरा इस पर एक वीडियो ही बनाया है। ऑक्सिलरी वर्ब एज मेन वर्ब, इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है। लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूं कि हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको दो तरह से मैं बताया था। लेकिन उस वीडियो को आप लोग जरूर नहीं देखें, देख लीजिए, या देखे हो सरसरी निगाह से देखे हैं, एक बार फिर देख लें आप लोग। हमारे पास कोई काम नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी वर्क, ऐसे भी कर सकते हैं। आई डू नॉट हैव अ वर्क, ऐसे भी कर सकते हैं। आई हैव नो वर्क, ऐसे भी कर सकते हैं। आप और बढ़िया से उस वीडियो में जाकर के आप लोग देख लें। हम लोग काम करना चाहते हैं। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट विद इंफिनिटिव पर भी एक वीडियो बना दिया हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट करना चाहते हैं, चाहना और करना, दो वर्ब आया है। ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया इंफिनिटिव। नहीं देखे हैं तो आप जरूर इस वीडियो को देखें जो मैं वो बनाया हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट विद इंफिनिटिव, एक बार देखें आप लोग। तो हम लोग काम करना चाहते हैं परंतु कोई काम देना नहीं चाहता, ये भी वही बात आ गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट विद इंफिनिटिव, जरूर देखिए। इसलिए हम लोग काम करने, अभी बताया, काम करने दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, ये भी अभी अभी समझाया हूं आपको। मैं आपसे यह बात कहना नहीं चाहता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट विद इंफिनिटिव, जरूर करिएगा। वह अवश्य एक डॉक्टर बनेगा। मैं जो अभी बताया हूं, ऑक्सिलरी वर्ब और शैल और विल का यूज मैं बताया था वहां पर कि ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के रूप में, एज मेन वर्ब, ये मेरा वीडियो है। तो जब अवश्य लग जाता है तो शैल और विल उल्टा हो जाता है। आप वह वीडियो जरूर देख लें, नहीं आ रहा है तो। वह कैसे एक डॉक्टर बनने जा रहा है, फ्यूचर अभी अभी समझा दिया। मैं समझता हूं कि वह एक अवश्य एक डॉक्टर बनेगा, अवश्य लग गया, बनने का बी का यूज है, इतना संकेत कर दूं। और ऑक्सिलरी वर्ब एज मेन वर्ब के रूप में आप वीडियो देखें, क्लियर हो जाएंगे। बच्चे नटखट होते हैं लेकिन बुरे नहीं होते हैं, ये भी वही है, ऑक्सिलरी वर्ब एज मेन वर्ब। डू बी हैव का कैसे हम यूज करते हैं, तो जब मेन वर्ब के रूप में प्राय बी और हैव पर ही विचार आता है। तो यहां पर आप देखें कि बी का यूज होगा कि हैव का यूज होगा, क्या होगा आप बताइए। मैं जानता हूं कि आप कुछ नहीं करने वाले हैं, वो तो आज बताया, तो इसको आप लोग आज करें, कल हम इस पर लेंगे और आप लोग मैच करिएगा। लेकिन अवश्य करें यदि आप अच्छा बनना चाहते हैं। मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, अपने लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं। यदि इंग्लिश आप छोड़ते हैं तो बहुत से चांस आपसे मिस हो जाते हैं, तो मिस हो जाएंगे। इसलिए इंग्लिश पर ध्यान देना शुरू कर दें। और यदि आपको अच्छा लग रहा है
सब्सक्राइब और शेयर करना, लाइक करना न भूलें। कमेंट जरूर लिखें कि आपको कैसा ये लग रहा है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट आपको हो रहा है, क्या कठिनाई आ रही है, या और आप क्या चाहते हैं। आप कमेंट में लिखेंगे तभी हम जान पाएंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे। जैसे अभी हम पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाए होते, लेकिन लड़कों की डिमांड थी सर पैसिव वॉइस पहले पढ़ा दीजिए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, फिर बाद में पढ़ा लेंगे। तो आपकी कोई कठिनाई है तो आप उस चीज को कमेंट में जरूर डालें। और स्वाभाविक रूप से छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि जब टीचर यहां रहता है, कैसे है, क्या स्थितियां हैं, कहीं कुछ जल्दी जल्दी में बना दिया, छोटी मोटी गलती। आपको मेन चीज क्या होता है, तरीका क्या बता रहा है टीचर, आप उस पर जाइए। अब ये नहीं कि सर जी यहाँ तो आपने बताया था, बताए तो, लेकिन गलत हो गया कोई, अब उस पर नहीं, ऐसा नहीं होता। छोटी मोटी गलतियां सबसे हो जाती हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आप तरीका क्या बताया जा रहा है उस पर ध्यान दें। तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग इस पर होमवर्क जरूर आज करेंगे। थैंक्स।